नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, जो आर्बिट्रेशन का फैसला आया फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में नहीं है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है इसके स्टॉक्स में भी। लगभग अधिकतर स्टॉक्स में आज भी लोअर सर्किट लगी हुई है और फ्यूचर रिटेल में 2-2.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, जो फैसला आया है अभी आर्बिट्रेशन का, उसमें ये जो डील हुई है उसको होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी निगेटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर डालेगा। और वहीं फैसला आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी बयान आए, फ्यूचर ग्रुप की तरफ से भी बयान आए। उन लोगों का कहना यही है कि जो डील हुई है बिल्कुल लॉफुल, और जितने भी लीगल एडवाइस होती है सारा कुछ लेकर यहाँ पर यह डील को किया गया है। ऐसे नहीं कि जैसे मन वैसे इस डील को कर दिया गया। पूरी नियम कानून और इंडियन पेनल कोड के अनुसार जो भी इसके नियम्स हैं उसको फॉलो किया गया है। यहाँ पर दोनों ग्रुप का कहना यही है कि इस डील को डिले नहीं होने दिया जाएगा और टाइम पर इस डील को कर दिया जाएगा। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी बयान दिया है। जब यह आर्बिट्रेशन का फैसला आया उसके बाद आधी रात को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी यह बयान आया। ठीक है, ये पॉजिटिव बात है कि आर्बिट्रेशन के द्वारा होल्ड कर दिए जाने के बावजूद यहाँ पर जो दो पक्ष हैं वह काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने बयान को लेकर, अपने इस डील को लेकर। यह एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें स्टॉक में प्रेशर तो देखने को मिल रहा है, यह भी फैक्ट है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है, ठीक है, जो यदि सच होती है तो वह किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, या फिर वह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, अमेज़ोन हो, या फिर फ्यूचर ग्रुप हो। अब देखिए, खबर क्या है, खबर हम नहीं बता रहे हैं। खबर यह जो बात हुई है, यह आर्बिट्रेशन जब चल रही थी उसी दौरान बात कही गई है कि यदि यह डील नहीं होती है तो फिर फ्यूचर ग्रुप के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वह है लिक्विडेशन का। ठीक है, अब लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। यहाँ पर एक और चीज़ भी समझनी चाहिए कि अभी देखिए, जो खबरें हैं वह अच्छी नहीं आ रही है फ्यूचर ग्रुप को लेकर, और आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ होगा। तो देखिए, यदि निगेटिव न्यूज़ भी आती है तो आपको उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं केवल आप लोगों को पॉजिटिव खबरें ही बताऊंगा। मेरा काम है आप लोगों को अपडेटेड रखना। अब वह पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दैट डजेंट मैटर। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। तो यहाँ पर उस खबर को आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे के ऊपर हम हैं, और जो खबर निकल कर आ रही है, फ्यूचर रिटेल में गो इनटू लिक्विडेशन इफ़ रिलायंस डील फेल्स रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट की माने, और जो आर्बिट्रेशन का फैसला वहाँ चल रहा था, जब इसकी हियरिंग्स हो रही थी उस दौरान भी फ्यूचर ग्रुप के तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका भी यही कहना था कि यदि यह डील नहीं होती है तो फ्यूचर ग्रुप को लिक्विडेशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अब लिक्विडेशन होता क्या है, काफ़ी लोग समझते होंगे, और जो नहीं समझते होंगे उन्हें मैं बता देता हूँ। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि जो फ्यूचर ग्रुप के सीईओ हैं किशोर बियानी, उनके ऊपर काफ़ी कर्ज है। लगभग 12-13 हज़ार करोड़ का कर्ज ऑलरेडी उनके ऊपर था, और 7,000 करोड़ का कर्ज हो चुका था इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो देखिए, इतने ज़्यादा जो कर्ज है, अब यदि डील होती नहीं है तो उनके पास पैसे हैं नहीं कि वो किसी को अपने पैसे हैं नहीं उनके पास कि वो अपने कर्ज को चुका सके। तो इसके लिए एक ऑप्शन जो बचता है वह होता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब होता है कि आपके पास आपकी जो भी कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं उसको बेच दिया जाएगा, नीलामी कर दिया जाएगा। मतलब एक एक जो भी आपके पास चीज़ है उसको बेचकर जो आपके पास पैसे आएंगे उससे आपको अपने कर्ज चुकाने होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह बहुत ही बुरी चीज़ है। कोई भी कंपनी होती है, यदि वह दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो उसके पास जो आखिरी ऑप्शन होती है वह होती है लिक्विडेशन का। और यह बहुत ही बुरा है, क्योंकि इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। जो बिज़नेस है वह बिज़नेस ख़त्म हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई इसका आउटकम नहीं निकलता है। केवल जो इसके लेंडर्स होते हैं उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो भी पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। इसमें नुकसान बहुत लोगों का है। जो
वर्कर्स हैं, जो इसके क्लाइंट्स वगैरह हैं जो काम करते हैं, इन सारों को तो लॉस है ही। फिर से एक आप कह सकते हैं कि एक वेल सेटल्ड इंडस्ट्रीज़ भी डूबती है, तो यह भी बहुत ही बुरी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो देखिए, इस लिक्विडेशन प्रोसेस से किसी का भी भला नहीं हो सकता। इसी तरह की कुछ बातें आरकॉम के लिए भी हो रही थी, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी कर्ज हो चुके हैं और उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने कर्ज को चुका सके। तो बात बीच में आरकॉम के लिए भी निकल कर आ रही थी कि उसका भी लिक्विडेशन का एक ऑप्शन बचता है यदि रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं हो। तो रेजोल्यूशन प्रोसेस भी एक ऑप्शन है, आप जान रहे होंगे। जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ वगैरह का रेजोल्यूशन हुआ, तो वह बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें उसके बिजनेसेस को खरीदा जाता है, बिडिंग होती है और बिजनेस की बिकवाली होती है, जैसा कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर यदि ये रेजोल्यूशन प्रोसेस भी होती है, फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन डाइल्यूशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पर जो फ्यूचर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका यहाँ पर कहना है कि यदि इस तरह की डील यदि नहीं होती है, तो उससे यह जो डील तो कैंसिल होगी, उसके साथ में लिक्विडेशन जब होगी तो 29,000 जो फ्यूचर ग्रुप के यहाँ पर उनके स्टाफ है, उनकी जो लाइवलीहुड है वह बेकार हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यूज़ एजेंसी राउटर ने ऐसा बताया कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इज़ लाइकली टू गो इनटू लिक्विडेशन इफ इट्स एसेट सेल डील विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फेल। ठीक है, आर्बिट्रेशन में अमेज़न ने यह भी बोला कि जो 2019 में डील हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर यूनिट है वह अपने जो उसके रिटेल वगैरह का जो बिज़नेस है उससे उन कंपनियों को नहीं बेच सकता है जो कि इसके ब्लैक लिस्ट में शामिल है। ब्लैक लिस्ट मतलब कि निगेटिव लिस्ट में शामिल है, और उसमें अकॉर्डिंग टू अमेज़न, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चीफ मुकेश अंबानी का भी नाम था। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अपने सपोर्ट में जो आर्बिट्रेशन हुई है उसमें उन्होंने बताया है। सिंगापुर में जो आर्बिट्रेशन चल रही थी, उसमें फ्यूचर रिटेल ने अपनी तरफ से ये सारी बातें बताई। जो आर्बिट्रेटर थे वीके राजा, उन्हें सारी बातें बताई हैं कि यदि यह डील कैंसिल हो जाती है तो 29,000 जो स्टाफ है उनकी जीवन यापन संकट में पड़ जाएगा। और भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि जो ये लॉकडाउन हुआ उसके कारण काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है फ्यूचर ग्रुप को, और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी काफ़ी यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके जवाब में वीके राजा ने कहा कि इकोनॉमिक हार्डशिप एलोन इज़ नॉट अ लीगल ग्राउंड फॉर डिसरिगार्डिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। देखिए, मतलब कि उन्होंने इसके पर यह जवाब दिया कि जो इकोनॉमिक हार्डशिप है, मतलब कि जो भी समस्याएं हो रही हैं, आप इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब कि जो पैसे से रिलेटेड हुई थी, जो समस्या होती है लोगों को, वो जो परेशानियां हो रही हैं, ठीक है, इस डील के चलते यदि कैंसिल हो जाती है तो उसके बाद की बात की जा रही है। यदि कैंसिल होती है तो यह केवल एक अकेला ऐसा साक्ष्य नहीं है, यह केवल काफ़ी नहीं है कि आपको जो लीगल आपके जो ऑब्लिगेशंस है उसे आप फॉलो नहीं करें। मतलब कि जो आपके लीगल ऑब्लिगेशंस है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, यदि आपकी इकोनॉमिक हार्डशिप भी बीच में आए फिर भी। तो आपने देखा और समझा भी कि क्या बातें, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक लगता है कि जो लिक्विडेशन की बात है, लिक्विडेशन इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले अभी काफ़ी ऑप्शंस बचे हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप के पास। और जैसी स्टेटमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप की तरफ से निकल कर आई है, जब ये आर्बिट्रेशन का फैसला आया उसके बाद जिस तरह का स्टैंड इन्होंने लिया है, तो इतना भी आसान नहीं है कि आपको लिक्विडेशन हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वेट करें, इंतज़ार करें, समय सबका आता है। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।